हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत होती है, बेहिचक पूछ ले। ठीक है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं इसीलिए तो हूं कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप कर दो। तो इसीलिए घबराना नहीं है, क्योंकि आप रवि सर के साथ हो तो किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स एरिया में हीरो बना दूंगा, जीरो से हीरो। ठीक है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना। तो मैं बात करता हूं। ठीक है, तो और हाँ, बेहिचक देखिए, जितना आप लोग बेहतर से बेहतर होंगे, ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी बेहतर से बेहतर होगा। इससे पता चलता है आपका बेहतर होना यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट का बेहतर होना होगा, है ना जी। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी पूछेंगे, क्योंकि आप लोग बेहतर होंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा और हम आगे बढ़ेंगे। यही ना है जी। तो चलिए, आज हम जो बताने वाला है, जो आज का फॉर्मेट है, टॉपिक 4 के टाइप बी के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं। आज का जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अब उसके पहले मैंने बताया था, ठीक है, टाइप 1 में बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता था। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसका फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, यही है ना। तो चलिए, ये चैलेंज है, चैलेंज नहीं, बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन, रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, रेडी? ओके, चलिए यहां पर देखते हैं पहले क्या बात होती है। अब देखिए, जो फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी है, ए 1 को छोड़कर कोई नंबर होगा, यही है। चलिए देखिए, सोल्यूशन स्टेप्स हमने दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब S1 स्टेप 1 में देखिए, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके ये पी क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये आइडिया हमको देता है कि बी को कैसे ब्रेक किया जाए, मिडिल टर्म को बी को ब्रेक किए दो नंबर्स के रूप में। ठीक है, अब देखिए, पी जो बड़ा है प्लस में रहता है, छोटा है नंबर माइनस में रहता है ना जी। देखिए, अब इसको इसके बाद बी के बदले वैल्यू पुट करके फैक्टराइज करेंगे, जो फैक्टराइजेशन जो हमारा फॉर्म होगा स्टेप 3 में, देखिए n1x प्लस p into x माइनस q। अब मजे की बात है कि देखिए, n1 n2 क्या है, n1 n2 भी नंबर है। यहां पर सुनिए, pq क्या है, pq भी नंबर है। अब सुनिए, अब एक चीज देखिए, तो इसको हम चाहेंगे कि राइट साइड लिखना, लिख सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म आ चुका है, तो यहां पर हमने भी लिख दिया है n1x इंटू प्लस p इंटू x माइनस q। अब n1 n2 बता दिया कि नंबर है, p और q भी नंबर है। चलिए, तो देखिए हमने क्या किया कि यहां पर दोनों से मल्टीप्लाई किया, और मजे की बात है ना, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 42 लिखेंगे, इससे बेहतर है कि 21 इंटू 2 लिख देंगे, और इसका केवल एलसीएम ले लेंगे, 3 7। अब 3 इंटू 7 इंटू 2 किया। ठीक है, तो इसको दो नंबर के रूप में डिवाइड करना है कि जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो देखिए, 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और 3, यानी कि ये प्लस में आना चाहिए बड़ा नंबर, ये माइनस में होगा। देखिए, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हमारा सही कॉन्सेप्ट जा रहा है। ओके, अब देखिए, कुछ देर नहीं करना है, देर न करें, आइए यहां पर 14x माइनस 3x माइनस 20 आ गया। अब इसको दो भाग में क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर दिए। अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। चलिए, x भी प्रेजेंट है, ओ माय गॉड, x भी। अब देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, यहां x बचेगा, 2 में 14 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। चलिए, यानी दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन। और देखिए, 21 में 3 आता है क्या, यस बिल्कुल आता है। देखिए, 7 बचेगा, यानी कि 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7। अब देखिए, दोनों घर में क्या प्रेजेंट है जी, x प्लस 7। तो चलिए, x प्लस 7 को हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 7, और यहां पर आ गया 2x माइनस 3। खट से आंसर लिख देंगे, टाइम देर नहीं करना। अब एक चीज मजे की बात सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या लिखा है कि n1x, तो n1 क्या है, n1 1 हो गया। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, n2, तो यहां पर n2 के बदले इक्वल टू 2 हो गया, है ना जी। तो हमने क्या बोला, n1 और n2 एक नंबर है। अब देखिए, pq भी बोला था नंबर है। चलिए देखिए, 7 p हो गया और q हो गया क्या, 3, ये भी नंबर है। चलिए, इसमें गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट मिल गया। चलिए और एग्जांपल देते हैं ताकि अब बेहतर से बेहतर हो सके। ओके, तब तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर
2, 6 स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 है। चलिए 6 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फैक्टर निकालेंगे, यही है। चलिए 6 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे ना कि 6 का दो भाग में हम फैक्टराइज कर देते हैं, 2 इंटू 3 और ये 3 है। ठीक है, इसको दो नंबर के रूप में बांटना है ताकि उसका डिफरेंस 7 आए। ठीक है, तो चलिए 7 आए तो 3 3 9, 2 एंड 9 है ना, दोनों में से माइनस करेंगे। देखिए बड़ा है, बड़ा वाला प्लस में होगा, छोटा वाला माइनस में होगा। 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि परफेक्ट है, हमारा दो नंबर मिल चुका है। अब चलिए कुछ नहीं, देर नहीं करना है, लिख देना 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। ओके, अभी देखिए हम इसको क्लासिफाइड किए दो भाग में। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि कॉमन क्या है। देखिए तो 3 इसमें भी आएगा, 3 9 में भी आएगा, है ना। तो चलिए 3 पहले कॉमन, x यहां भी है, x यहां भी है, चलिए x भी कॉमन लिया। ठीक है, अभी देखिए 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2, x स्क्वायर में 1 से डिवाइड करेंगे x। क्लियर है। अब देखिए प्लस का साइन है, चलिए प्लस, 9 में 3 से डिवाइड किए 3, x कैंसिल हो जाएगा। चलिए दोनों में माइनस है तो चलिए माइनस कॉमन लिया। अब देखिए इसमें और कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है, नहीं ना, जिसका कोई कॉमन नहीं होता है उसका कॉमन 1 होता है। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं 1, अब लिख देते हैं 2x प्लस 3, है ना। देखिए अब दोनों घर में, ठीक है, दोनों घर में क्या है, 2x प्लस 3 कॉमन है। देखिए यहां भी 2x प्लस 3 है, चलिए 2x प्लस 3 को बाहर निकाल दिए, 2x प्लस 3। अब यहां क्या बचेगा, 3x, यहां पर -1। चलिए ये हमारा रसगुल्ला टाइप आंसर आ चुका है, रसगुल्ला टाइप आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं 3 में। देखिए 35 है ना, 35 और 12 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 12। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा नंबर होगा तब जाकर एलसीएम लेंगे, है ना। ऐसा नहीं करके यहीं पर इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 5 इंटू 7 लिख देंगे और इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे, है ना। अब एक चीज देखिए, इसको दो नंबर के रूप में बांटना है, ऐसे बांटना है कि डिफरेंस होनी चाहिए 13। डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। तो चलिए हम कैसे बांटेंगे, देखिएगा 7 2 2 तो कितना हो गया, 28। मल्टीप्लाई किए और 5 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 15 आ गया। बड़ा नंबर प्लस में, छोटा नंबर माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 35y स्क्वायर, देर नहीं करना है, ठीक है, और यहां पर 28y माइनस 15y माइनस 12 लिख देंगे। पूरा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, सुनिए, इसको हम क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, ओके ना, कॉमन क्या हो रहा है तो सुनिएगा ध्यान से। तो 35 में भी 7 आता है और 28 में भी 7 आता है। तो चलिए पहले 7 कॉमन ले लेते हैं, और मजे की बात इसमें भी y है और इसमें भी y है। चलिए हमने y भी कॉमन लिया। अब देखिए क्या करेंगे कि 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए यहां पर हमने 5 लिखा, और देखिए y स्क्वायर में y से डिवाइड किए तो y होगा। चलिए प्लस का साइन है, हमने यहां पर प्लस साइन दिया। 28 में 7 से डिवाइड करेंगे, 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। चलिए 4 हमने लिख दिया और y हो जाएगा कैंसिल। चलिए अब देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन आएगा जी, 3 आएगा कॉमन। देखिए 3 में 5 मतलब पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 4 मतलब पढ़ेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 3 हम कॉमन लेते हैं और यहां पर होगा 5y हो जाएगा, और प्लस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 आ गया। अब हम देखते हैं क्या, दो नंबर हो गया, है ना। तो दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 है। तो चलिए 5y प्लस 4 हमने कॉमन लिया, 5y प्लस 4, और यहां पर क्या हो गया 7y माइनस 3, और देखिए ये हो गया रसगुल्ला टाइप आंसर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए यहां पर क्या है ना कि x स्क्वायर माइनस में है, मिडिल टर्म भी माइनस में है, लेकिन कांस्टेंट टर्म प्लस में है। हमें माइनस बनाने आता है, मैं बनाऊंगा। यहां पर देखिए माइनस पहले लिख देंगे, ठीक है। अब इस टोटल को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 हो गया। अब देखिए तो फॉर्मेट क्लियर हो गया ना।
कंडीशन यही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो घबराने की बात नहीं। 42 का हमने एलसीएम लेनी है, तो चलिए 42 का एलसीएम लेते हैं। चलिए 2 21 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना जी। तो दो नंबर में, दो भाग में ऐसे बांटना है कि डिफरेंस होना चाहिए 1। तो चलिए देखिए यहां पर 3 2 6 और 7, 7 प्लस में, बड़ा नंबर प्लस में, छोटा नंबर माइनस में। तो देर नहीं करना है, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42। ठीक है, देखिए हम इसको दो भाग में बांट दिए है ना। अब देखिए दोनों भाग में बांटे तो यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, x है। चलिए हमने x लिखा, यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा केवल 7। देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस पहले रखती है, ठीक है। और देखिए 6, अब 42 में 6 आ रहा है क्या, यस आ रहा है। देखिए फैक्टर किए तो 42 का फैक्टर किए तो 6 भी आया है, यानी कि 7 बचा है। चलिए 6 कॉमन होगा तो लिखाएगा x प्लस 7। ओके, अच्छा एक और चीज है, यानी कि x प्लस 7, x प्लस 7 कॉमन है, ठीक है। चलिए दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लिया, और यहां बचेगा x और यहां बचेगा -6। क्लियर है। अभी देखिए माइनस है ना, तो माइनस देखिए यहां भी माइनस है, तो यानी कि जैसे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, याद रहे, ठीक है। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं x प्लस 7 6 माइनस x, अब थोड़ा सा पलट गया है, 6 प्लस में हो गया, x माइनस में हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई हुआ है। चलिए ये आंसर हो गया। अब देखिए अब इसमें बात करते हैं, ये आइए 21 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से बोले हैं ना कि मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म में। तो चलिए आइए 26 1, तो यहां पर ज्यादा नहीं भागना है और यहां पर 2 इंटू 3 लिखना है। इसको दो नंबर में ऐसे बांटना है ना, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, डिफरेंस 5 होनी चाहिए, है ना जी। तो चलिए बहुत ही आसान है, कैसे कैसे करेंगे जी। तो 3 दूना 6 और 7 का 21 नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, 3 तिहाई 9, 7 दूना 14, यानी कि 14 और 9 बड़ा नंबर प्लस में, छोटा नंबर माइनस में। तो देखिए कुछ देर नहीं करना है, लिख दीजिए कितना है 21x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9x माइनस 6, है ना जी। अभी देखिएगा क्या है, दो भाग में हम इसको क्लासिफाइड किए, है ना जी। अब देखिए 21x स्क्वायर 14 में क्या कॉमन है, यानी कि 7 के टेबल में आ जाता है, 21 भी आता है 14 भी आता है। चलिए 7 कॉमन हो गया। अब दोनों में देख रहे हैं कि x प्रेजेंट है, x भी बाहर निकल जाएगा। तो चलिए वो देर नहीं करना है, 7x 21 में 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे x आएगा। देखिए 7 में 14 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x x कैंसिल, दोनों में माइनस है, माइनस पहले ले लेंगे, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 है 6 है, दोनों में 3 प्रेजेंट है। चलिए 3 हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा जी 3x प्लस 2। अब देखिए दोनों घर में क्या प्रेजेंट है, तो 3x प्लस 2 प्रेजेंट है। तो चलिए 3x प्लस 2 और यहां पर हो जाएगा 7x माइनस 3। दिस इज योर रसगुल्ला टाइप आंसर, ठीक है। ऐसे और कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है, ताकि आपका बेहतर कॉन्सेप्ट हो सके। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, देखिए अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट समझे और आसानी के साथ सॉल्व कर दे, ठीक है। तो स्टूडेंट को देखकर डरना नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करना है। तो सुनिएगा ध्यान से, देखिए 6 2x माइनस 3 बाई एक्स का स्क्वायर है, 2x माइनस 3 बाई एक्स यहां भी है, कोई बात नहीं, हमारा प्रॉब्लम होता है खत्म। 3x प्लस वाई का स्क्वायर है, 3x प्लस वाई है, ओके कोई बात नहीं। तो हम यहां क्या करेंगे कि पुट करेंगे, पुट 2x माइनस 3 बाई एक्स के बदले y पुट किया। देखिए x के टर्म है इसलिए हमने y पुट किया। आपकी इच्छा है a b c d e f, जो पुट करना है ना आप पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अब हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या आ जाएगा जी 6 2x माइनस 3 बाई एक्स के बदले y पुट करेंगे तो 6y स्क्वायर हो गया, और प्लस देखिए 7 इसके बदले y पुट किया y माइनस 20, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
6 एंड 20 को मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टराइज कर देते हैं, डायरेक्ट फैक्टराइज करते हैं जी। चलिए यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 में आएगा, और यहां पर देखिए 2 इंटू 5। अब इसको दो नंबर के रूप में चेंज करना है, डिवाइड करना है, ताकि डिफरेंस आनी चाहिए 7। तो चलिए हमारे पास आइडिया है, आइडिया 2 इंटू 2 तो 8 आ गया, 3 इंटू 5 15 आएगा। अच्छा देखिए दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो 7 आएगा, आएगा ना जी। अब एक चीज दीजिए, 12 नंबर होता है प्लस में, छोटा नंबर होगा माइनस में। तो चलिए हमें यहां पर कुछ नहीं देर नहीं करना है, लिख देना है 6y² प्लस 15y माइनस 8y। अब यहां ध्यान दीजिए 20 है ना। अब चलिए अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दो रूप में डिवाइड किए, अब दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 प्रेजेंट है। तो चलिए हमने 3 का कॉमन लिया। अब y इसमें भी है, y इसमें भी है, चलिए y का कॉमन लिया, है ना। तो देखिए 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, y² में y से तो y आएगा, प्लस 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, y हो गया कैंसिल, दोनों में माइनस है, माइनस लिए, दोनों में 4 प्रेजेंट है, हमने 4 लिया। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो 2y आ जाएगा, और 20 में 4 से डिवाइड करेंगे यहां पर 5 आएगा। चलिए क्लियर है। अब देखिए अब ये दो घर को देखिए, दोनों घर में क्या कॉमन हो रहा है, 2y प्लस 5, 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 कॉमन होगा, तो यहां पर 2y प्लस 5 कॉमन ले लिया, और यहां पर होगा 3y माइनस 4। ओके कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए अब हम बात करेंगे कि 2 यहां पर अभी समाप्त नहीं हुआ है, y के बदले क्या वैल्यू पुट करना है, 2x माइनस 3/x। तो चलिए 2x माइनस 3/x प्लस 5 हो गया। अब यहां देखिए, यहां 3y के बदले क्या पुट करना है, 2x 3/x माइनस 4 है, लिख दिया, क्लियर ना। अब देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 2 में 3 से 6/x प्लस 5। ओके ओके ओके। अब यहां 3 दूना 6, 6x माइनस 3 9/x माइनस 4। चलिए ये हमारा खूबसूरत सा आंसर आ चुका है ना, आंसर लिख देंगे। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रही है। ओके अब हम गाड़ी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब देखिए यानी कि 3x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई है, इसी को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए पुट 3x प्लस वाई इक्वल टू p पुट किए। देखिए x और y के टर्म में है ना, तो कोई दूसरा वेरिएबल पुट करेंगे। क्लियर है, तो आपकी इच्छा a b c d जो पुट करना है कर सकते हैं। तो आइए यहां पर आइएगा, अब लिख सकते हैं 5p² प्लस 6p माइनस 8। अब देखिए दो, अब इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, अब इजी हो गया। तो देखिए 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 8। तो देखिए 5 8 को करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, एन आएगा जी। अब देखिए हाँ, अब इसको दो नंबर के रूप में बांटना है ताकि डिफरेंस होनी चाहिए 6। हमारे पास आइडियाज है, आइडिया ही आइडिया है। तो आइए 10 और 2 to 4, दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में होता है, दोनों का डिफरेंस करेंगे 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं जी। तो चलिए हम यहां पर देर नहीं करते हैं, 5p² प्लस यहां पर ध्यान दीजिए 10p माइनस 4p। अब यहां ध्यान दीजिए 8 हो गया ना जी। पहले इस पे मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए इस पे ध्यान दीजिए, अब फिर तुरंत यहां आ जाइए। अब सुनिएगा, दो नंबर के रूप में डिवाइड किए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, चलिए 5 लिखा, और मजे की बात है कि p भी है, तो चलिए हमने p भी लिखा। तो यहां पर बचा p, और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां बचा 2। दोनों में माइनस है तो माइनस, और दोनों में 4 प्रेजेंट है, 8 में भी 4 प्रेजेंट है। तो चलिए तो 4 कॉमन लिया, p प्लस 2। अच्छा अब देखिए p प्लस 2 दोनों में है, इसको भी कॉमन लिया तो p प्लस 2, और यहां आए 5p माइनस 4। क्लियर है। अब चलिए यहां पर p के बदले, अभी तो यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है, p के बदले 3x प्लस वाई पुट करना होगा, है ना जी। तो चलिए
3x प्लस वाई प्लस 2। यहां पर देखिए 5 3x p के बदले पुट किया और -4। अब देखिए 3x प्लस वाई प्लस 2। ओके, अब देखिए 5 दिया 15x प्लस 5y -4 हो गया। ये हमारा खूबसूरत से आंसर निकल के आया है और हम इसको आंसर लिख देंगे। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रही है? चलिए और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट देते चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रूट में दिया हुआ है, रूट को देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, रवि सर ने कॉन्सेप्ट दिया, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अगर देखिए हमारा कॉन्सेप्ट यही ना कहता है जी, देखिए 4√3 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सुनिएगा ध्यान से। तो चलिए यानी कि राइट साइड में रॉफ करते जाना है आपको। 4√3 इंटू 2√3। चलिए यानी कि 4 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या करेंगे, 4 को ब्रेक करेंगे, 2 और इसको भी यहां ला देंगे। ठीक है, √3 होता है 3। अगर देखिएगा सुनिएगा, अगर रूट ए में अगर रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही मिलेगा। जैसे में कि अगर √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, है ना जी। तो चलिए घबराना नहीं है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। अब यहां देखिएगा, अब इसको 2 नंबर के रूप में ऐसे डिवाइड करना है कि जिसका डिफरेंस होनी चाहिए, यहां पर आया 5 होनी चाहिए। तो चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आया है और 3 ये रहेगा प्लस में और ये रहेगा माइनस में। तो देर नहीं करना है, चलिए इसको लिख दीजिए 4√3 x स्क्वायर प्लस यहां ध्यान दीजिए 8x माइनस 3x। अब यहां ध्यान दे दीजिए 2√3। ठीक है, बीच वाला टर्म को ब्रेक करने के लिए यहां ध्यान दीजिए, फिर यहां पर ध्यान दे दीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर क्या बात है कि देखिए 4√3 है और 8x है, ये ना है जी, तो बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं, देखिए 4 और 8 दोनों में 4 प्रेजेंट है, तो चलिए पहले 4 कॉमन ले लीजिए। देखिए x है, पहले डिवाइड का हम साइन दे देते हैं, है ना जी। अब देखिए 8x है, तो चलिए यहां पर बचा क्या, x कॉमन ले लिए तो √3 बच गया और यहां पर बच गया √3x होगा और यहां पर बच गया 2। क्लियर है? अब देखिए दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए जी। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, 3x है 2√3, यहां स्टूडेंट को गड़बड़ हो जाएगा कि यहां 3 है, हम कॉमन कैसे ले, यहां पर √3। घबराने की बात नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। 3 है ना, तो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, है ना जी। तो चलिए अगर √3 हमने कॉमन लिया, एक हटाया तो एक तो बचेगा ना जी। तो चलिए यहां पर एक बचा 3x और यहां पर बचा +2। अब देखिए दोनों घर में, देखिए दोनों घर में ताक ताक कर देखना है क्या नहीं है ना जी। देखिए जैसे चोर देखता है कि चोरी करना है, वैसे ही आपको मैथमेटिक्स में ध्यान देना होगा कि कौन कॉमन फैक्टर हो रहा है। तो √3x + 2 √3x + 2 कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हम निकाल दिए और यहां क्या बचा जी, 4x, यहां बचा -√3 और इसको लिख देना है आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए हमने बोला है ना कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना जी। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, 2√3 इंटू 5√3। कोई बात नहीं, 2 इंटू 5 पहले लिख देंगे, √3 3 होता है ना जी। अब इनमें 2 नंबर के रूप में डिवाइड करना है, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना जी। चलिए हमारे पास आइडिया है, 3 2 6 और 5, बड़ा नंबर प्लस में, छोटा नंबर माइनस में। तो यहां ध्यान दीजिएगा ब्रेक करने के समय √3, चलिए x स्क्वायर, यहां ध्यान दीजिए 6x माइनस 5x। अब यहां ध्यान दे दीजिए 5√3 हो गया। चलिए हम इसको 2 टर्म में बांट दिए, है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन लेने का तरीका बेहतर से बेहतर बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि 2 है प्रेजेंट है, चलिए 2 ले लिया हमने। अब एक चीज देखिए, √3 है और 6x है, तो कोई बात नहीं। अच्छा 6 में रूट आता है कि नहीं आता है,
6 में रूट आता है कि नहीं आता है? सुनिएगा ध्यान से। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं जी, 2 इंटू 3। अच्छा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए भैया आप 2 लिखाइए और रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो यानी कि यहां पर अगर सुनिएगा 6 को 2 इंटू रूट 3 लिख देंगे, तो यहां पर अगर हम रूट 3 कॉमन लेते हैं और x भी तो प्रेजेंट है, पता चल गया ना जी, इसमें रूट 3 प्रेजेंट है। कैसे पता चला? यहां ब्रेक करने के बाद पता चला। चलिए, तो 2 रूट 3 कॉमन लेते हैं तो यहां केवल बच गया x, और यहां पर सुनिएगा ध्यान से, 2 रूट 3 तो बाहर निकाल दिए, 2 रूट 3 तो बाहर निकाल दिए हैं, तो क्या बचा? रूट 3। तो चलिए हम यहां पर रूट 3 लिख देते हैं, है ना जी। अब देखिए दोनों में क्या है कॉमन? माइनस। तो चलिए पहले माइनस लिखते हैं, और 5 भी कॉमन है जी, तो चलिए 5 भी लिख दिया, और यहां पर क्या बचे? x, यहां पर बच गया रूट 3। बोले यहां तक कोई डिसमिस, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 दोनों घर में प्रेजेंट है, तो x प्लस रूट 3 हमने बाहर निकाल दिया, है ना जी। अब क्या बचा? 2 रूट 3x माइनस 5। ये ही तो खूबसूरत टाइप का आंसर है। आंसर लिख दीजिए, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा ना कि जितने भी इस टाइप से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको दे रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे और आप लोग प्रोफिशिएंट होते रहे। बहुत तेज तरार बनना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमने दे दिया है फॉर प्रैक्टिस के लिए, और मजे की बात है कि हमने राइट साइड में आंसर भी लिख दिया है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हमने दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन से देखिए 4 नंबर में 4x पे पावर 4 है, तो घबराना नहीं है। तो क्या करना है कि देखिए पुट करना है, इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी पुट कीजिए। चलिए हमने पुट किया टी, पुट करेंगे पी क्यूब, जो पुट करना है, और इसके बाद सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और रवि सर का कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भूलिए मत, ओके। ऑल द बेस्ट।